और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक, ये जाहिर बात है निशाना बना रहा है ईरान, तो वो कोई भी ऐसा देश छोड़ेगा नहीं जहां पर यूएस एयर बेस हैं। इरबिल में यूएस एयर बेस है जहां अटैक किया गया है और इरबिल में यूएस बेस पर ये ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। यानी इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान यूएस बेसिस पर हमला कर रहा है और ईरान का कहना है कि हमने अपनी रक्षा के लिए हमला किया, लेकिन पूरे गल्फ कंट्रीज में अगर देखें ये हमले क्या दर्शाते हैं और भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, ईरान जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में यूएस बेसिस के ऊपर अटैक कर रहा है। हाँ। अभी देखने वाली चीज ये है कि जिसके देश पे अटैक हो रहा है वो कैसे रिप्लाई करेगा। क्या वो खाली मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करेगा या एक्चुअली अपने सिटीजन्स को भी देखेगा जिनके ऊपर ईरान अटैक कर रहा है। और ये लोग भाग रहे हैं वहां पर, अबू धाबी में तो इंटरसेप्ट कर लिया, उसके बाद भी भाग रहे हैं। यूएई के अंदर अगर ईरान अटैक कर रहा है यूएस एयर बेसिस के ऊपर, तो क्या यूएई सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड का ही सपोर्ट कर रहा है या अपने देश के अंदर भी देख रहा है? तो ये जो सिचुएशंस है ये भी अनफोल्ड होनी चाहिए और इसके ऊपर आगे हम देखेंगे क्या आता है आगे। बिल्कुल, मुझे लगता है इसमें ना एक प्रेसिडेंस हम देख सकते हैं। जब कतर में पिछले बार अटैक हुआ था, किया था ईरान ने, तो वो सिर्फ एयर बेस की लिमिट के अंदर किया था। इसलिए कतर ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये अटैक हमारे ऊपर नहीं है। हालांकि बात शुरू हुई थी कि आपने हमारा एयर स्पेस वायलेट किया है, सोवरेनिटी वायलेट करी है, हम इसका बदला लेंगे। देखना होगा। और अनामिका के पास कुछ जानकारी आ रही है। तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है मृदुल, इजराइल और अमेरिका ने ऑपरेशन रोवर ऑफ द लायंस के तहत ईरान पे बड़ा अटैक बोल दिया। तेहरान समेत 30 से ज्यादा ठिकानों पे स्ट्राइक की गई है, लेकिन इजराइल के इस बड़े हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई बच गए हैं। अब बदले में ईरान की ओर से ताबड़तोड़ जो अटैक है वो किए जा रहे हैं और इसके बाद अब मिडिल ईस्ट में जबरदस्त हलचल मची हुई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपसे जुड़ी। शेरों की दहाड़, ईरान पर बड़ा वार। इजराइल और अमेरिका की ईरान पर एयर और डिजिटल स्ट्राइक। मिडल ईस्ट में जंग की आग भड़क उठी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया है। इजराइल ने ईरान पर इस जॉइंट एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन रोर ऑफ द लायंस यानी शेरों की दहाड़ नाम दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 30 जगहों पर एक साथ मिसाइलों से हमला हुआ। इजराइल और अमेरिका का ईरान पर जॉइंट हमला, ऑपरेशन रोर ऑफ द लायंस लॉन्च। तेहरान समेत 30 से ज्यादा जगहों पर धमाके। राष्ट्रपति भवन और खामनेई के घर के पास गिरी 7 मिसाइलें। हमले में अली खामनेई सुरक्षित, सेफ हाउस में किए गए शिफ्ट। ईरान में जंगी सायरनों की गूंज, मोबाइल सेवाएं ठप। हमले में कई बड़े ईरानी कमांडरों के मारे जाने की खबर। ईरान के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं। पूरे ईरान में जंग के सायरन गूंज रहे हैं। ईरान धुआं धुआं हो चुका है और चारों तरफ अफरा तफरी है। इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट थे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई। 7 मिसाइलें राष्ट्रपति भवन और उनके परिसर के पास गिरी, लेकिन हमले के वक्त खामनेई वहां मौजूद नहीं थे। उन्हें सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने तेहरान के साथ साथ इस्फहान के न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया। ईरान पर सिर्फ एयर स्ट्राइक ही नहीं बल्कि डिजिटल स्ट्राइक भी हुई। ईरान के कई मंत्रालयों और सरकारी वेबसाइट पर साइबर अटैक हुआ। इजराइल के हमले में ईरान के आम लोगों समेत सेना के कई बड़े कमांडरों के मारे जाने की खबर है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि खामनेई या तो तुरंत सरेंडर करें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने भी पलटवार किया और कहा कि युद्ध तुमने शुरू किया है लेकिन खत्म हम करेंगे। लेकिन इतना तो साफ है कि शेरों की दहाड़ ने मिडल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां पे ईरान की सुरक्षा काउंसिल का बड़ा बयान सामने आया है और कहा गया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये ईरान की सुरक्षा काउंसिल का बड़ा बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि हम झुकेंगे नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। जिस तरीके से ईरान की ओर से काउंटर अटैक किए जा रहे हैं लगातार, ये दिख भी रहा है उनके एक्शन में और अब ये साफ भी कर दिया गया है बयान के जरिए कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है और कहा गया है कि हमारे विदेश मंत्री सुरक्षित हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कर्नल शैलेंद्र कि हमारे जो विदेश मंत्री है सुरक्षित है, लेकिन बड़ा बयान ये कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, यानी कि ईरान मूड में है आर पार के। नहीं, देखिए ईरान के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं।
वो आर पार की लड़ाई के अलावा और क्या कर सकता है? क्या वो सरेंडर कर दे? वो नहीं करेगा। क्या वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कैंसिल कर दे? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कहने के लिए ही सही, लेकिन उसे बिजली के लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, शिप बिल्डिंग के लिए चाहिए, पनडुब्बीज़ के लिए चाहिए, वगैरह वगैरह। सो इसलिए वो उसको भी कैंसिल नहीं कर सकता। उससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट मुस्लिम ब्रदरहुड अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, और जिसमें ईरान अपने आप को लीडर के तौर पर दिखा रहा है कि लोहा लिया जा सकता है, इस यूएस से लोहा लिया जा सकता है, लेकिन और वो ले रहा है। लेकिन कितने दिन? हाँ। कितने दिनों तक? देखे पूरी वर्ल्ड अभी अगर इंटरवेंशन करेगा, क्योंकि या तो ये लड़ाई, अगर आप वैसे बात करेंगे कितने दिन, तो क्या आपको पता था कि यूक्रेन कितने दिन टिक जाएगा? यूक्रेन भी तो नहीं टिक सकता था रशिया के सामने। लेकिन आप देखिए वो एक वैसी लड़ाई देखिए, लड़ाई में ये कहना बड़ा आसान है कि वो जीत रहा है। जो जीत रहा है ना, उसको भी नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है उसको नुकसान नहीं होता, दोनों तरफ को नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हम यूएन की बात कर रहे थे, हालांकि वो बिल्कुल डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक वहां पर फोरम ऐसा बनता है जहां 150-200 कंट्रीज मिलकर एक मानवता की एटलीस्ट बात कर पाते हैं, चीज़ों को रोकने की अपील कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक प्रेशर ला पाते हैं कि इस लड़ाई को आप लेकर कहाँ जा रहे हैं। अगर आप देखें बड़े मोटे मोटे तौर पर वेनेजुएला में यूएस ने जो कुछ किया, उसके खुद के यूरोपियन यूनियन और नेटो वाले अगेंस्ट हो गए कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि यूएस में उनकी अपनी आवाम इस बात के बहुत खिलाफ है कि आप हर जगह लड़ाई में क्यों पार्ट ले रहे हो, और अगर आप ले भी रहे हो तो हमारे लोगों को क्यों मार रहे हो। इसीलिए आप पाते हैं कि यूएस मैक्सिमम कोशिश ये करता है कि जीरो कैजुअल्टी हो, और इस वजह से इनडायरेक्ट वॉर को वो ज़्यादा सपोर्ट करता है। आई चैलेंज कि अगर ये आज अगले 48 घंटे में ग्राउंड फोर्सेस को ईरान के अंदर भेज के दिखा दे, ये नहीं जाएंगे, ये एरियल अटैक्स करेंगे। कैप्टन यशिका भी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, एक टर्म होती है जिसको हम फौज में कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। यहाँ तो स्मोक ऑफ वॉर नजर आ रहा है। बिल्कुल। सॉरी सर, मैं फौजी टर्म को एक अलग टर्म में बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो धुआं ही धुआं है, और इस धुएं के अंदर आगे कुछ भी प्रिडिक्ट करना इस समय मुश्किल है। जल्दबाजी भी हो सकती है। नहीं, लेकिन अगर आप, देयर इज नथिंग दैट इज हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडन। जो चीज आप देख रहे हैं, ये अगर आप मिलिट्री तरीके से सोचें तो ये ऑलरेडी प्लान आउट ऑप्स रूम में हो चुका है दोनों तरफ से। इस समय सिर्फ ऑन ग्राउंड हो रहा है। आप अगर एक कदम पीछे लेकर इसको एनालाइज करें कि ये जंग आपको कहां जाती दिख रही है। एक्चुअली ये जंग इस समय जो हम अमेरिका की तरफ से देख, अगर आप अमेरिका के हालात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनके चैलेंज कर दिया टैरिफ्स को। ट्रंप की स्थिति कोई अपने देश में अच्छी नहीं है। यदि आपने उनका स्टेट ऑफ जो यूनियन ऑफ स्टेट का एड्रेस देखा है, तो आप देखेंगे उनके अपने ही देश में दो फाड़ हो रखे हैं। बिल्कुल। इस समय ट्रंप को बहुत जरूरी है एक नैरेटिव अपने देश में सेट करना। कहने को पीस के लिए नोबल चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे जंगों में हाथ आ रहा है, बिल्कुल, आर्म्स लॉबी है, वेपनरी लॉबी है, व्हाटएवर। इजराइल इस समय पैलेस्टाइन का बैकलैश भी झेल रहा है। हाँ। उसको भी जरूरी है कि वह यहाँ आके खड़ा हो। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, फॉग ऑफ वॉर है। अच्छा, ईरान को इस समय मुस्लिम वर्ल्ड के बीच में एक न्यूक्लियर स्टेट बनना है, जो इस समय सिर्फ पाकिस्तान के पास ये ताज है। बिल्कुल। तो यदि हम एक स्टेप बैक लें और सामने ना देखें कि हमारे क्या घट रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे जरा देखने की कोशिश करें, आपको बहुत सारे प्यादे नजर आएंगे और बहुत सिचुएशन अनफोल्ड होनी शुरू होगी। कुछ देर पहले कर्नल शैलेंद्र सर ने कहा, और आई फुल्ली एग्री विद हिम, कि इस समय जितना जल्दी से जल्दी आप सिचुएशन में अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेंगे, अपर हैंड दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हो सकता है बहुत लंबी ना चले, लेकिन आज ओनस किसके पास है, आज दम कौन दिखा रहा है। ये दम की लड़ाई है, और अभी हम देख भी रहे हैं कि दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने जो हमले किए हैं, आप तस्वीर देख लीजिए, इजराइल ने जो अटैक किए हैं वो सामने आ चुके हैं। लेकिन बड़ी और अहम तैयारी यही है कि अभी ईरान क्या अगला कदम उठाएगा, अमेरिका क्या कहेगा, इजराइल क्या करने वाला है।